अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दुनिया में काम तो सभी करते हैं, लेकिन मेहनत सब नहीं करते। और जो मेहनत करते हैं उनको ये नहीं पता कि जितनी मेहनत वो उस काम में कर रहे हैं, हो सकता है कि उससे कम मेहनत में भी वो काम हो सकता है और अच्छे से हो सकता है। चलिए इसकी एक मिसाल ले लेते हैं। दो दोस्त हैं जिन्होंने एक एग्जाम के लिए तैयारी की है। वो पूरा महीना मेहनत करते रहे। जब एग्जाम हो गए और रिजल्ट का वक्त आया तो एक के मार्क्स 80% थे और दूसरे के मार्क्स 60% थे। तो वो दोनों स्टूडेंट्स एक मेंटोर के पास गए और उससे पूछा कि इतना बड़ा मार्क्स का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि उन्होंने एक साथ तैयारी की है और टाइम भी एक जितना ही दिया है। तो उस मेंटोर ने ये जवाब दिया कि तुम दोनों ने मेहनत तो एक जितनी की है, टाइम भी उतना ही दिया है, लेकिन एक ने आप में से स्मार्ट वर्क किया होगा, दूसरे ने हार्ड वर्क किया होगा, इसीलिए इतना बड़ा मार्क्स का डिफरेंस है। और फिर मेंटोर ने जब उनसे स्टडी का तरीकेकार पूछा तो 80% मार्क्स हासिल करने वाले लड़के ने बताया कि उसने सिर्फ उन टॉपिक्स की तैयारी की थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, या फिर उनके टीचर ने उन पर ज्यादा ध्यान दिया था, फोकस किया था। और दूसरे स्टूडेंट ने बताया कि उसने सब टॉपिक्स की तैयारी की थी और वो हर टॉपिक पर बराबर ही मेहनत करता रहा था। उसके बाद मेंटोर ने कहा जिसने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तैयारी की है उसने ज्यादा टाइम दिया उन क्वेश्चंस को जो कि रिक्वायर्ड थे आंसर शीट पर लिखने के, और इसीलिए उसने एक स्मार्ट वर्क किया और उसने अच्छे मार्क्स हासिल कर लिए। और दूसरे स्टूडेंट जिसके मार्क्स कम थे उसने सब टॉपिक्स पर मेहनत की थी, लेकिन उसने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी उतना ही टाइम दिया जितने के बाकी क्वेश्चंस को, इसीलिए उसके मार्क्स कम आए। इसीलिए जरूरी है कि आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करो। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि स्मार्ट वर्क हमारी जिंदगी में किस तरह रोल प्ले करता है और स्मार्ट वर्क की हार्ड वर्क पर कितनी अहमियत है। आप देख रहे हैं सलीम द इन्फॉर्मर और मैं आपका अपना अब्दुल सलीम। कामयाबी आप दोनों तरीकों से हासिल कर सकते हो। आप हार्ड वर्क से भी कामयाबी हासिल कर सकते हो और स्मार्ट वर्क से भी, लेकिन हार्ड वर्क से कामयाबी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं और स्मार्ट वर्क से कामयाबी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि हार्ड वर्क में आप भेड़ बकरियों की तरह काम कर रहे होते हो, आप दिन रात लगे रहते हो, और स्मार्ट वर्क में आपके पास क्लैरिटी होती है और क्लैरिटी की वजह से आपके पास कॉन्फिडेंस होता है और कॉन्फिडेंस की वजह से आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एक कोटेशन है कि अगर मुझे किसी को काम पर रखना पड़ा तो मैं ऐसे बंदे को चूज करूंगा जो कि लेजी हो, और लेजी बंदा ही वो आदमी होता है जो कि सोल्यूशन निकालता है कि किसी काम को कम से कम टाइम में कैसे किया जाता है। और स्मार्ट वर्क ही ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें आप किसी भी काम को कम टाइम में और कम एफर्ट्स के साथ कर सकते हो। स्मार्ट वर्क की सबसे बेहतरीन चीज ये होती है कि आप उसमें एक स्ट्रेटेजी बनाते हो, एक पूरा मुकम्मल प्लान बनाते हो कि आपने पर्टिकुलर चीज को किस तरह करना है, कहां से शुरू करना है और किसी प्रॉब्लम को किस तरह मैनेज करना है। उसके बाद आप ब्रेक भी लेते हो और रिलैक्स भी होते हो और उसके बाद अपने आप को मोटिवेट भी करते हो ताकि आप उस काम को मुकम्मल सरंजाम दे सको। और हार्ड वर्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि उसमें आप सीढ़ी तो चढ़ रहे होते हो, लेकिन आपको कंफर्म नहीं होता कि आपको वो सही बिल्डिंग पर पहुंचाती है या नहीं, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव मुकम्मल होगा या नहीं होगा। स्मार्ट वर्क में आप क्वालिटी पर काम करते हो, जबकि हार्ड वर्क में आप क्वांटिटी पर ज्यादा फोकस करते हो और उसमें कोई डेडलाइन भी नहीं होती है कि आपको कब तक ये काम फिनिश करना है। लेकिन स्मार्ट वर्क में आप डेडलाइन भी सेट करते हो कि आपको कब ये काम फिनिश करना है। स्मार्ट वर्क के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। चलिए इसकी एक मिसाल लेते हैं कि साइंटिस्ट को जब प्रोटीन के स्ट्रक्चर की मालूमात नहीं हो पा रही थी, उनको बहुत साल हो चुके थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने स्मार्ट वर्क से काम लिया तो उनको एक हफ्ते में ही उसका रिजल्ट मिल गया। उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक गेम बनाई जिसका नाम था फोल्डेड और वो ऑनलाइन डाल दी। चूंकि गेमर्स का 3D एक्सपीरियंस ज्यादा होता है तो उन्होंने एक हफ्ते में ही उस चीज को सॉल्व कर लिया और साइंटिस्ट को प्रोटीन के स्ट्रक्चर की मालूमात मिल गई। और इसी तरह स्मार्ट वर्क से उनका टाइम भी बच गया और रिसोर्सेज भी बच गए। आइए अब जानते हैं कि आप स्मार्ट वर्क किस तरह शुरू करते हो। सबसे पहली चीज आती है स्टॉप मल्टीटास्किंग। सबसे पहले आपको कोई भी एक प्रॉब्लम को उठाना पड़ेगा। इस तरह नहीं हो सकता कि आप मल्टीपल प्रॉब्लम्स एक साथ ले चलो और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। फिर दूसरी चीज आ जाती है कि आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। आप ब्रेक लेते हो, आप रिलैक्स होते हो ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो सके और फिर प्रॉब्लम पर फोकस कर सके। उसके बाद फिर तीसरी चीज आ जाती है कि आपको डिफिकल्ट टास्क को पहले करना पड़ेगा ताकि आपकी जो डिफिकल्ट टास्क है वो कम टाइम में या फिर जितना जल्दी हो सके हल हो सके और फिर आप नेक्स्ट प्रॉब्लम पर पहुंच सको। चौथी चीज आ जाती है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि आपको कब से कहां तक ये गोल फिनिश करना है, जो ऑब्जेक्टिव है आपका वो कब तक आपने फिनिश करना है।
और इसके लिए एक आखिरी चीज आ जाती है कि आपको टाइम पर सोना पड़ेगा। तकरीबन 8 से 9 घंटे की आपकी नींद पूरी होनी चाहिए ताकि आपका ब्रेन फ्रेश रहे या फिर आपका ब्रेन उस चीज के लिए काम कर सके। अब बात करते हैं आखिर में कि स्मार्ट वर्क से आपको क्या फायदे हो सकते हैं। स्मार्ट वर्क से आप टाइम बचा सकते हो, स्मार्ट वर्क से आप टाइम मैनेज कर सकते हो, स्मार्ट वर्क से आप रिसोर्सेज बचा सकते हो, स्मार्ट वर्क से आप क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हो या फिर क्वालिटी चीजें प्रोड्यूस कर सकते हो, और स्मार्ट वर्क के साथ आप सर्टेनिटी के साथ सक्सेस हासिल कर सकते हो। इसी के साथ मैं आपकी इजाजत चाहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज।